कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया। तो सरकार की ऐसी 22 जनवरी के पहले अयोध्या में तरह तरह की बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि खुद जटायु अयोध्या पहुंच गए तो अयोध्या के पेड़ों पर राम लिखे हुए पत्ते उगने लगे हैं। भ्रांति भ्रांति की बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार हो रहा। लेकिन बिहार के गया में राम मंदिर को लेकर एक मुस्लिम समाज के नेता मंच से कोस रहे थे। तब तक पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था शांतिपूर्ण चल रहा था, कहीं से किसी हवा किसी तूफान की आहट नहीं थी। जब तक वो केंद्र सरकार और मोदी को कोस रहे थे खामोशी था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का नाम आया, भगवान राम के जन्म के मुद्दे पर बातें हुई, अचानक आंधी उठी और पूरा टेंट समियाना पंडाल धराशायी हो गया। तो जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही साजिश है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया। तो सरकार की ऐसी यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब पूछा जा रहा है, वीडियो के साथ लोग कह रहे हैं कि देखो राम पर सवाल उठाओगे तो ऐसे ही सजा मिलेगी, क्योंकि राम खुद आ रहे हैं। सच में राम आ रहे हैं और राम आ रहे हैं तो इसके पहले अयोध्या में जो जटायु आए थे, जिनकी चर्चा चल रही थी, जो गिद्ध प्रजाति के पक्षी हैं बड़े बड़े, वो पहुंच गए थे अचानक। पूरे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार की बातें निकल के सामने आ रही है जिससे कहा जा रहा है कि ये राम की लीला है, राम प्रभु के आगमन की। और इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर एक चर्चा है। हम सोचे कि आज आपको यह वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो आपको एक बार फिर हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये बातचीत हो रही है। तो जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही साजिश है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया। तो सरकार की ऐसी और आखिर क्यों अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि को लेकर इतना विवाद है। दरअसल अयोध्या में बने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भगवान राम के मूर्ति का, मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान राम की स्थापना हो रही है। पूरे इलाके में पूजा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्य जजमान है। 11 दिनों का उन्होंने अखंड उपवास रखा है। अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस बीच ये जो तस्वीरें निकल के सब सामने आ रही हैं वो बता रहा है कि अयोध्या के अंदर कुछ तो हो रहा है। अयोध्या में राम के मूर्ति, राम के मंदिर, राम के नाम पे देश भर से जब भी भगवान राम के लिए नेपाल से जब पत्थर आ रहे थे जिनसे मूर्तियां निर्माण करने की बातें कही जा रही थी, या दूसरे राज्यों से जो भी मूर्तियां आई ट्रकों में, या फिर जो गुजरात से धूप बत्ती आया, या पूरे देश के कोने कोने से जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, लोग नंगे पांव अयोध्या पहुंच रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, माने जो जहां है वहीं से अयोध्या कूच करते हुए दिख रहा है।
लेकिन फिर अयोध्या पर इतना बवाल क्यों? अयोध्या को लेकर, भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर, अयोध्या में जो निर्माण में जो मंदिर है जिसके उद्घाटन को लेकर देश भर में बवाल है। शंकराचार्य आपत्ति जता चुके हैं। बीजेपी का कार्यक्रम बताकर बीजेपी ने जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने अरे जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार अयोध्या में भगवान राम के आने की आहट दूर तक क्यों सुनाई दे रही है, क्यों ऐसे अद्भुत विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही है जो राम पर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए एक साक्ष्य के तौर पर, एक प्रमाण के तौर पर निकल के सामने आ रहा है। ये भी तस्वीरें कुछ ऐसे ही है कि अचानक पूरा कार्यक्रम आप देखिए किस तरीके से चल रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा अचानक कहाँ से आती है और उसी शब्द के बाद ये संयोग भी हो सकता है, ये संयोग हो सकता है, या ये कहे कि जिस वक्त वो बातें बोली जा रही थी, ज़्यादातर इस बात के भी दावे हैं कि संयोग हो सकता है, हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष ये है कि ऐसे जब भगवान राम के जन्मभूमि और उस वक्त के मुद्दे पर बात हो रही तभी यह संयोग क्यों बना? प्राकृत आखिर अचानक एक्टिव कैसे? पहले से कहीं से कोई सानुकुमान नहीं था। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें सोचने पर विवश कर रहे हैं। मानने वाले लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, नहीं मानने वाले लोग इसे महज संयोग मान रहे हैं। हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं और वीडियो के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और खुद बताइए क्या ये सच में चमत्कार है या संयोग है, या भगवान राम खुद अपने होने की, अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं जो राम पर सवाल उठा रहे हैं। तो जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही साजिश है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी